अल्पश्रुतं श्रुतवतां श्रुतवतं परिहासधाम परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मुखरीकुरुते मां बलान् यत्कोकिल किल मधो यत्कोकिलकिलमधो मधुरं मधुरं विरोध विरोध तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहे तो अल्पश्रुतं अल्पश्रुतं श्रुत श्रुतवतां परिहासधाम परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते मुखरीकुरुते बलान् बलान् मां यत्कोकिल किल मधो यत्कोकिलकिलमधो मधुरं मधुरं विरोध विरोध तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहे तो अल्पश्रुतं अल्पश्रुतं श्रुतवतां श्रुतवतां परिहासधा परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते कुरुते बलान् बलान् मां मां यत्कोकिलकिलमधो यत्कोकिलकिलमधो मधुरं मधुरं विरो विरोति तच्चाम्रचारु तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहे तो। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शुभमुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, बृहद आलोचना का आध्यात्मिक चिंतन हम यहाँ पर कर रहे हैं। 18 पाप की आलोचना चल रही है। 18 पाप का मूल कारण हमने देखा, वह है मिथ्यात्व। अगर मिथ्यात्व हमारा चला गया, यानी भेद विज्ञान आ गया, देह और जीव दोनों का अगर हमने भेद कर लिया, तो 18 के 18 पाप हमारे छूट सकते हैं। क्योंकि विभाव स्थिति में किया हुआ प्रत्येक क्रिया बंधन का कारण है, और स्वभाव स्थिति में रहकर की हुई प्रत्येक क्रिया निर्जरा का कारण है, चाहे वो धर्म की हो चाहे वह देह की हो। पाप और पुण्य दोनों भी कर्म हैं, और कर्म देह से होते हैं, कर्म देह से होते हैं, और देह अपने को मानना, सारे कर्म करती देह है और भोक्ता जीव है, क्योंकि मान्यता में उसने ये मान लिया कि मैं कर रहा हूँ। मान्यता में क्या मान लिया कि ये क्रिया का कर्ता मैं हूँ, ये कर्म का भोक्ता मैं हूँ। जहाँ कर्ता और भोक्ता भाव है, जहाँ मिथ्यात्व है, वहाँ विभाव है, और जहाँ विभाव है वहाँ पे कर्म का बंधन है। 18 पाप स्थान को अगर मूल से उखाड़ फेंकना है तो विभाव से स्वभाव में आ जाओ, यानी ज्ञाता दृष्टा भाव में आ जाओ। फिर उदय कर्म के अधीन कैसा भी कर्म उदय में आएगा, आप उसके भोक्ता नहीं बनेंगे, आप उसके मात्र दृष्टा रहेंगे। क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है? दृष्टा है। और देह का स्वभाव जो है, कर्म निकल करके किसके ऊपर आएंगे? पूर्व के बंधे कर्म किस पे निकल पाएंगे? इसी देह पर आएंगे, इसी मन वचन काया पर आएंगे। और आप इसको पराया समझते हैं, आप इसके कर्ता और भोक्ता नहीं है, क्योंकि आप जीव हैं। और जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा है। और जब जब आप ज्ञाता दृष्टा में रहते हैं, तब भगवान फरमाते हैं कोई भी कर्म का बंधन नहीं होता, क्योंकि केवली भगवान समो शरण में विराजमान है। लाखों करोड़ों श्रावक श्राविकाएं वहाँ पर आ रहे हैं, देशना सुनते हैं, भगवान विहार भी करते हैं, देवी देवता भी आते हैं, चतुर्विध संग वहाँ चल रहा है। पर भगवान को किसी भी कर्म की क्रिया नहीं लगती, कोई भी कर्म नहीं लगता। इरियापथिक क्रिया लगती है, श्वासोश्वास की क्रिया लगती है, तो वो दूसरे ही क्षण उनके शुक्लध्यान में क्षय हो जाती है, वो साथ कर्म नहीं बन सकती। और यही दशा भगवान कहते हैं, जिस समय आप, और यही दशा भगवान अपने स्वभाव में रहते हो, भले छद्मस्त हो, भले पंचमारे में हो, इसमें कोई क्षेत्र बाधक नहीं, उसमें कोई देह बाधक नहीं, चाहे वो देह तिर्यंच की हो, नरक की हो, मनुष्य की हो,
स्त्री की हो पुरुष की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भरत में हो महाविदेव में हो ऐरावत में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जीव स्वभाव में रहेगा, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेगा, वो कर्म बंधन नहीं करेगा, क्षय की धारा चलाएगा और अनंत सुख का अनुभव करेगा। किसी भी गति का जीव हो, किसी भी योनि का जीव हो, किसी भी समय में हो। और जो जीव अपने को देह मानेगा, पुद्गल का चिंतन करेगा, पुद्गल का ध्यान करेगा, चाहे वो समूह शरण में ही बैठा हुआ है और भगवान की वाणी ही सुन रहा है, तब भी भगवान कहते हैं कि वो बंधन से रुक नहीं सकता, उसका बंधन चल रहा है, क्योंकि वो चिंतन किसका कर रहा है? पुद्गल का। और जब तक हमें जड़ और जीव का भेद नहीं मालूम था, तब तक हम किसका चिंतन करते थे 24 घंटे? जीव का या पुद्गल का? भेद जब तक नहीं था तब तक हम, और भगवान फरमाते हैं केवल ज्ञान में ये दिखता नहीं कि पुद्गल का चिंतन करने वाले की कभी बंध रुका हो, और ये नहीं दिखता कि जीव का चिंतन और जीव में स्थित होने वाले का क्षय रुका हो। अब वो कोई भी जीव हो, कहीं पे भी हो, किसी भी दशा में हो। तो मुख्य है भेद विज्ञान। जड़ और जीव का अगर भेद करते हैं और जीव में स्थित होने का पराक्रम करते हैं, तो हमारे 18 के 18 पाप हमारे क्षय हो जाते हैं और 18 पाप के बंधन रुक जाते हैं। मूल है मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को निकाला तो 18 के 18 पाप रुक जाएंगे। तो प्राणातिपात जो हमने अनादिकाल से हमारे ऊपर हिंसा की है द्रव्य और भाव से, उसका ऋण चुकाने का तरीका क्या है? उस कर्म को क्षय करने का तरीका क्या है? बोलो। बस वर्तमान में आप स्वभाव में आ जाओ, ज्ञाता दृष्टा में आ जाओ, तो वो सारे बंध क्षय की धारा पकड़ लेंगे और नया बंधन होगा नहीं और निर्जरा शुरू हो जाएगी। बस एक ही फॉर्मूला है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव। इसी प्रकार दूसरा पाप जो है, 5 पाप की हमने चर्चा की थी, रिपीट कर लेते हैं। प्राणातिपात की, फिर मृषावाद की। मृषावाद निश्चय में सत्य में जीना, मैं आत्मा हूँ ये जीना। और मृषावाद क्या है? मैं शरीर हूँ और अपने व्यक्तित्व को लेकर के बखान करते रहना, ये सारा मृषावाद है। हम खाली वाणी में कथनी करनी का जो भेद है, हमारे यहाँ कहता है कथनी करनी जिसकी एक नहीं है, वो मृषावाद वाला है, वो झूठा है। कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। अब कह रहे हैं हम आत्मा की बातें कर रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं हम जड़ में हैं, जड़ का ही चिंतन कर रहे हैं, जड़ को ही मुख्यता दे रहे हैं, व्यक्तित्व का ही पोषण कर रहे हैं। तो हम सत्य में हैं कि मृषा में हैं ना? तो वहाँ मृषा से सत्य में आने के लिए जब सम्यक्ता आ जाएगी, जीव आत्मा आ जाएगी, जीव में स्थित रहेंगे, जीव को मुख्यता देंगे, पुद्गल को पुद्गल मानेंगे, जीव को जीव मानेंगे। पुद्गल अपनी क्रिया करे, पुद्गल से हमारा कोई विरोध नहीं है, पुद्गल भी अपने आप में एक द्रव्य है, वो अपने स्वभाव से परिणत करे, पर उसको मैं अपना मान करके अपनी ऊर्जा उसके साथ लगा देता हूँ, तो वो सारा बंधन जीव के साथ लग जाता है और जीव फिर 4 गति 84 लाख जीवनी में घूमता रहता है। पुद्गल तो यहीं छूट जाते हैं, निमित्त सारे यहीं छूट जाते हैं और आश्रव हमारे साथ चलते हैं। संसार का कारण क्या है? आश्रव। और मोक्ष का कारण क्या है? संवर। आश्रव सबसे बड़ा आश्रव मिथ्यात्व, सबसे बड़ा सम्यक संवर सम्यक्त्व। ये जड़ है। मूल में परिवर्तन हो गया तो बाकी तो शाखाएं अपने आप चलती रहेगी। मूल जड़ निकाल दी हमने तो पेड़ सूख जाएगा। मूल जड़ मिथ्यात्व है और इधर मोक्ष की मूल नींव क्या है? सम्यक्त्व। हाँ, मोक्ष महल की नींव क्या है? संकित के सस्तर बोल में कितना रटा है? रटो, घुमाओ उसको। वो रट करके रखने के लिए नहीं था, उसको जीने के लिए रटाया था। सम्यक के 67 बोल में आता है कि मोक्ष महल की नींव है सम्यक्ता। सम्यक कैसी है? सम्यक पेटी है, आता ना लास्ट में, पेटी की तरह है, नींव है, क्योंकि उसमें सब सुरक्षित है। पेटी में जैसे आपके सारे सामान सुरक्षित रहते हैं, ऐसे जीव की सुरक्षा किसमें है? अनादि काल से ये जीव असुरक्षित यात्रा कर रहा है। जीव सुरक्षित होता है कब और कहाँ? हम सब इस जड़ की सुरक्षा की कितनी चिंता कर रहे हैं। जड़ की सुरक्षा के लिए बैंक बैलेंस बना के रखिए,
कोई काम नहीं आएगा, परिवार नहीं काम आएगा, माँ बाप चले जाएंगे, बच्चे भाई नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, तो कौन काम आएगा। ये पुद्गल के लिए बैलेंस कितनी पुद्गल इकट्ठी करके रखी है, कितनी आगे पीछे की सोच के रखी है, पर क्या जीव की सुरक्षा के लिए हमने कुछ किया? इस भव में मनुष्य जन्म पा करके आत्मा की सुरक्षा के लिए हमने क्या किया? और आत्मा की सुरक्षा कहाँ है? तो भगवान फरमाते हैं आत्मा की सुरक्षा इस जीव में है, इस सम्यक्त्व में है। जब आप सम्यक्त की पेटी में इस जीव को रख लेते हो, सम्यक्त की पेटी में यानी सम्यक में यानी श्रद्धा, जीव पर श्रद्धा करके जीव को समय देते हो, जीव की सुरक्षा करते हो, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित जीव सम्यक्त्व में है। क्यों सम्यक्त्व में सुरक्षित है? बोलो, क्यों सुरक्षित है सम्यक्त्व में? जी, आश्रम में क्यों सुरक्षित नहीं है? हाँ, सम्यक्त्व आने के बाद बंधन रुक गए और निर्जरा की धारा चल पड़ी। और हम सबको क्या चाहिए? 24 घंटे हमको क्या चाहिए? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चाहिए आपको? आनंद, सुख। और जब आप सम्यक में रहते हो तो आपको क्या मिलता है? बिना किसी कारण से आप आनंद में रहते हो, सुख में रहते हो। जिस सुख के लिए अनंत काल से भटके और वर्तमान के इतने साल खो दिए, फिर भी सुख नहीं मिला, सुखाभास से तृप्त होना पड़ा। सुख नहीं मिला, सुखाभास से तृप्त होना पड़ा। और जब वो सुखाभास हट जाता है और फिर दुख आ जाता है, फिर स्ट्रेस, फिर चिंता, फिर चिंतन, है ना। लेकिन जब आप सम्यक में रहते हो तो जीव का गुण सुख प्रकटता है और आप उस सुख में, आनंद में 24 घंटे रहते हो। चाहे दुनिया में कुछ हो, चाहे इजराइल में कुछ हो रहा है, कि रसिया में कुछ हो रहा है, कि यूक्रेन में कुछ हो रहा है, कि दुकान में कुछ हो रहा है, कि घर में कुछ हो रहा है, इवन इस मन में कुछ हो रहा है। अगर आप जीव में रहते हो तो मन आपका कुछ बिगाड़ सकता है? ताकत है जी मन की। चाहे कितनी बड़ी घटना घट गई, चारों तरफ से उथल पुथल हो गई, आपके ही मन में सब तरफ आपकी निंदा चुगली, उल्टा पुल्टा हो गया, आपका कहना कोई नहीं मान रहा है, सब विपरीत हो रहा है, पर आप सम्यक्त्री हो, तो कितने क्षणों में आप सुरक्षित हो जाओगे। आप सम्यक्ति हो तो तत्क्षण जड़ और जीव का भेद करोगे। ये सब शेष मुनि का संसार चल रहा है, मेरा इससे क्या वास्ता, मैं कौन हूं? दृष्टा हूं। श्रीष मुनि के कर्म उदय में आए, वो भोगे, मैं दृष्टा रहूंगा। यहाँ पे मैं श्रीष मुनि के पीछे लग करके आर्तरोद्यान में नहीं जाऊंगा। मैं कौन? जीव। और श्रीष मुनि कौन? पर, पराया, मन, बुद्धि, इंद्रिया, विचार और संस्कार। गड़बड़ किसमें हो रही है? गड़बड़ किसमें हो रही है? कर्म किसके ऊपर आ रहे हैं? मन पे आ रहे, बुद्धि पे आ रहे, इंद्रियों पे आ रहे, विचारों पे आ रहे, संस्कारों पे आ रहे। आपके विचार कोई नहीं मान रहा है, आपके अनुसार कोई नहीं चल रहा है, उथल पुथल हो रही है आपके मन, बुद्धि, इंद्रियों में। लेकिन आप जीव वहां पर कहते हैं भेद, ये सब कर्म उदय में आया है, भोगने वाला भोग रहा है, वो भोगे बिना मुक्ति नहीं है, वो भोगेगा और मैं दृष्टा रहूंगा। मैं उसको अपना पावर नहीं दूंगा तो मैं किस में हूं? आनंद में हूं, शांति में हूं, सुख में हूं, समृद्धि में हूं। आया हुआ कर्म कितनी देर टिकेगा? आया हुआ कर्म कितनी देर टिकेगा? किसी कर्म की अनादिकाल की यात्रा नहीं है, कर्म की आदि है, आया है, उदय में आया है, तो वो तत्क्षण अगर आप स्वभाव में रहोगे तो क्षय हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। उसकी पावर ही नहीं है कि वो जीव तक जा सके। भगवान फरमाते हैं कोई कर्म आज तक जीव तक गया नहीं, जा नहीं सकता। कर्म की ताकत नहीं कि वो जीव के अंदर एंट्री करे। जब जब आप विभाव में थे तब तब आप प्रभावित हुए। स्वभाव के अंदर इतनी ताकत है कि कोई कर्म वहां तक पहुंच नहीं सकता। स्वभाव आते ही वो कर्म भाग जाता है, वहां टिकता नहीं है। देख लो आप, जिस समय ज्ञाता दृष्टा हो गए उस समय में आप कितने ही परेशान हो, तत्क्षण आप सुखी हो जाओगे, एक क्षण में। इसका उदाहरण से समझते हैं। 1000 साल का अंधकार यहां पड़ा हुआ है और आपने तुरंत लाइट जला दी, तो कितने क्षण लगेंगे उसको जाने में? और लाइट बंद होते ही अंधकार को बुलाना पड़ेगा, तुरंत आ जाएगा। ऐसे ही आपकी लाइट है ज्ञाता दृष्टा भाव। ज्ञाता दृष्टा भाव की लाइट में गए, प्रकाश हो गया और आप आनंद और सुख में आ गए, सुरक्षित हो गए उसी समय। और जैसे ही आपने वो ज्ञाता दृष्टा भाव छोड़ दिया, विभाव में चले गए,
कर्ता भोक्ता बन गए, क्रिया प्रतिक्रिया में चले गए, वापस अंधकार आ गया। ये पेंडुलम कब तक चलेगा? ये लाइट बंद होना और चालू होना, बंद होना और चालू होना, कब तक चलेगा? परमानेंट लाइट कब जलेगी? सम्यक में आने के बाद भी जाना आना चलता रहेगा। सम्यक्ति का परमानेंट नहीं है, धारा खंडित होती है सम्यक्ति की। केवली ज्ञान नहीं होता तब तक ये आना जाना चलता रहेगा। केवल ज्ञान होने के बाद धारा खंडित नहीं होती, फिर कोई कर्म की ताकत नहीं कि वो केवली को प्रभावित कर दे। अभी हम प्रभावित हो जाते हैं, उदय कर्म के अधीन कहो, संस्कार के अधीन कहो, प्रभाव में आकर के कहो, या कर्म की तीव्रता इतनी होती है उस समय में हम मूड हो जाते हैं कुछ क्षणों के लिए, और उस समय वो कर्म प्रभावित हो जाता है। लेकिन जैसे ही होश आता है तत्क्षण हम आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हो, ये क्षण मेरा बर्बाद हो गया, एक क्षण मेरा बंधन में चला गया, एक क्षण मेरा विवाह में चला गया, धिक्कार है मेरे को, मैं इस छोटी से इस पुद्गल के चक्कर में आकर के इस प्रभाव में चला गया। अपने आप को धिक्कार, उसी समय प्रतिक्रमण होगा, उसी समय आलोचना होगी, और वापस होश में आ गए यानी लाइट जल गई। होश में आना यानी क्या? आपकी लाइट जल गई यानी अंधकार जाता रहा, आप प्रकाश में अपनी यात्रा कर रहे हो। फिर अचानक बैटरी का सेल डाउन हो गया यानी आप बेहोशी में चले गए। कोई कर्म ऐसा आया, कोई घटना ऐसी आई कि आप उधर आकर्षित हो गए। जहां आप किसी से प्रभावित होते हो यानी पुद्गल से प्रभावित होते हो, घटना से प्रभावित होते हो, वातावरण से प्रभावित होते हो और जीव को गौण कर देते हो, वहां पे कर्म का प्रभाव आ जाएगा यानी विभाव का प्रभाव आ जाएगा। और जैसे ही आप किसी से प्रभावित नहीं होते हो, अपने स्वभाव में रहते हो और सब में जीव देखते हो। भगवान की वाणी में बार बार आता है, क्या है तुम्हारा अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड में, अनंत जीवों में। पूरे ब्रह्मांड में कितने जीव हैं? अनंत जीव है। तुम्हारा अस्तित्व क्या है? कभी चिंतन किया इसके ऊपर? करो आज चिंतन। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा अस्तित्व क्या है? अनंत में से एक जीव हम भी हैं। और उस जीव का अस्तित्व कितना है वर्तमान में? वर्तमान में उस जीव का अस्तित्व कितना है? एक जीव आप हैं, पर कितनी जगह फैले हुए हैं आप? वहाँ पे सुराणा में भी है, यहाँ पे भी हैं, राजस्थान में भी है, उदयपुर में भी है, रमेश में भी हैं, पड़ोस में भी हैं, इधर भी हैं, पर जीव का अस्तित्व क्या है? कुछ नहीं है। तो फिर आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। कुछ नहीं कैसे हो सकता है? कुछ तो है, तभी तो आपके अस्तित्व की वैल्यू बता रहे हैं। भगवान कहते हैं अस्तित्व जीव का है, व्यक्तित्व जीरो है। किसी भी क्षण सांस छूटी के व्यक्तित्व गया, और व्यक्तित्व साथ नहीं जाएगा, अस्तित्व साथ जाएगा। वो साथ जाएगा, उसका अस्तित्व कितना है? अनंत गुणा सिद्धालय तक। और सोचो, चिंतन करो सभी। बोल भाई सरदुलगढ़ वाला, चिंतन करो कि इस जाने की वो शक्ति है, पर जीव का अस्तित्व क्या है वर्तमान में? कहाँ रह रहा है वो? 3.5 हाथ काया के अंदर में केवल निराकार, एक पुद्गल भी उसकी मालिकाना नहीं है। 3.5 हाथ की काया में जो निराकार है, बस वो ही मेरा अस्तित्व है। उसके अलावा जितने भी मैंने पर को अपना मान करके पर के प्रति आसक्ति करके रखी है, पर का चिंतन कर रहा हूँ, पर की चिंता कर रहा हूँ, पर को लेकर के जितना भी ध्यान कर रहा हूँ, वो सब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है। अस्तित्व का ध्यान यानी स्व का ध्यान, अस्तित्व का ध्यान यानी इस निराकार का ध्यान। और निराकार इस 3.5 हाथ की काया में है, इसके बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बताओ? संकेत वाला जीव जो एक घड़ी से नीचे भी जा सकते हैं। हाँ, एक समय से लेकर के एक घड़ी तक, और किसी समय बंधन भी बांध रहा होगा। संकेत होने का मतलब है आपने श्रद्धा परिपक्व हो गई। क्या हो गई? श्रद्धा डावाडोल नहीं होगी, मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, लेकिन बंधन का मार्ग रुका नहीं। जब जब विभाव में जाएगा तब तब बंधन चलेगा। स्वभाव और विभाव दोनों झूले हैं। क्या है? एक घड़ी से नीचे भी जा सकते हाँ हाँ, क्यों नहीं जाता है? अनेकों बार जाता है। जब जब तीव्र कर्म का उदय है और उपयोग बहिर्मुखी है, उपयोग बाहर है, पर चिंतन में लगा हुआ है,
पुद्गलों में। जैसे अब यहाँ बैठ के मैं आपके साथ घंटों दूसरी पर चिंतन की गप्पे मार रहा हूँ, तो उस समय मेरी संकित भली है, लेकिन बंधन रुका क्या? बंधन चल रहा है। लेकिन जैसे मुझे होश आता है, ओहो ये समय मेरा गया, मैं फिर आलोचना करता हूँ, प्रतिगमन करता हूँ, सजग करता हूँ, जो अंदर गया उसको बाहर निकालता हूँ कि मैंने कचरा क्यों भर दिया। जैसे आपने इजराइल की सूचनाएं सुन ली, वहाँ की सूचनाएं सुन ली, सब भर कर लिया अपनी खोपड़ी में। अब ध्यान में बैठो, क्या होगा? पहले कौन आएगा? वही दुनिया की जो सूचनाएं सुनी वो सब थोड़ी देर तो उसको निकालने में लग जाएगी, है ना। कोई आपने महत्व दे दिया तो और गहरी चली गई, महत्व नहीं दिया तो सहज में आई और निकल जाएगी। जिस चीज को महत्व दे रहे हैं वो संस्कार बन रहे हैं। अभी महत्व किसको देना है? जीव के संस्कार इतने परिपक्व कर दो कि अपने आप वो संस्कारों में युद्ध चले, मिथ्यात्व और सम्यक के संस्कारों में लड़ाई चले, और सम्यक के संस्कार मिथ्यात्व को भगाए। कैसे भगाए? लड़ लड़ के। जब भी आए बोले हट जाओ भाई, तुम्हारा क्या काम है। फिर आए, हट जाओ भाई, तेरा क्या काम है। मैं जीवात्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत सुख वाला हूँ, तेरा यहाँ पे क्या काम है भाई? तू पर है मेरे, तेरे काम में मैं दखल अंदाजी नहीं करता, तू मेरे काम में क्यों आ रहा है। जैसे अपन यहाँ संसार में लड़ते हैं ना, वैसे अपने अंदर में युद्ध चालू करो जड़ और जीव का। मन के साथ लड़ो, मन को पराया समझो, मन को शत्रु समझो। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्योंकि 24 घंटे क्रियाशील मन है, और 24 घंटे बंधन में कौन बांध रहा है? यही मन सम्यक्त्व में आ जाएगा तो ये 24 घंटे हमारी निर्जरा में सहयोगी बनेगा। मिथ्यात्व में है तो ये बंधन में बांध रहा है, और इसी मन को संस्कारित करके सम्यक के संस्कारों से परिवृत कर देंगे तो हर समय आपको क्या किसके चिंतन लेके आएगा। अब जैसे मैं साधु हूं, मैंने ये संस्कार मेरे अंदर में डाल दिए, तो रात को नींद में भी अगर कोई ऐसी क्रिया मन में आई जो मुझे साधु को नहीं करनी चाहिए, तो मेरे संस्कार उसको डांटेंगे। तो क्या कर रहा है? नींद में भी ऐसे विचार कर रहा है, धिक्कार है तेरे को, तू साधु बना और क्या सोच रहा है, किसके स्वप्न देख रहा है, कहाँ गया तेरा मन, क्यों गया तेरा मन, कौन लड़ रहा है? वो जो साधुपने में स्वाध्याय करके धर्म के संस्कार डाल के गुरुजनों से सुन करके जो पढ़ा है कि साधु को ये नहीं कलपता, साधु को ये नहीं कलपता, साधु को ये नहीं करना चाहिए, और अगर मन कहीं कर रहा है तो बाहर तो किसी को नहीं दिख रहा है, ना गुरु को दिख रहा है, ना समाज को दिख रहा है, अब खुद के जीव को दिख रहा है कि ये विकल्प गलत आया, इसको नहीं आना चाहिए था, ये मिथ्यात्व का विकल्प है, संसार बढ़ाने वाला विकल्प है, कर्म बंधन का कारण है। तो उसी समय हमारा सम्यक का, शास्त्र का, स्वाध्याय का संस्कार उससे लड़ता है, उसको भगाता है, उसको बाहर करता है, और उस मन को दंडित करता है कि ऐसा विचार तो दूसरी बार किया तो तेरे साथ ऐसा करूंगा। और कई बार उसको उपवास कराता है, कई बार उसको तपस्या कराता है, क्योंकि उसको पता है नहीं तो ये दूसरी बार फिर घुस जाएगा। प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित यही है कि इस मन को दंडित करो। आज सुबह भगवान की देशना श्रवण करा था, उसमें आया कि अनशन में क्या किया हमने, और अनशन और ध्यान में इतना अंतर किया है। अनशन को पहला तब बताया है और ध्यान को 11वां तब बताया। क्या अंतर है बताओ एडवोकेट, बताओ। अनशन को पहला तब और ध्यान को 11वां तब बताया, क्या अंतर है दोनों में? क्यों कठिन है? ध्यान तो बड़ा सरल है, खाना खाते पीते ध्यान में बैठना है क्या, भूखा नहीं, कुछ नहीं। आज की दुनिया को कहेंगे तो खाना, जिनको भूखा रहना है उनको तो रात को, कल उपवास कराएंगे बोलेंगे तो आज रात से ही रोटियां नजर आने लग जाती है उनको, रात पे ही उनको सारी डिशें दिखती है। लेकिन जो ध्यान कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, नाश्ता करके आ जाओ, खाना खा के आ जाओ, फिर बैठ जाओ ध्यान। तुम्हारे को मनपसंद खाना खाना है तो वो खा लो, पर तुम ध्यान में बैठो। क्या कहते हैं? पर तुम ध्यान में 1 घंटा जरूर बैठो। तुमको ये नहीं कहते तुम उपवास करके बैठो, खाली पेट हो तो खाली पेट ठीक है, खा के बैठो तो खा के ठीक है। मन बोलो। अनशन में तो है ना, उद्गल करता है, वर्त वगैरह जो भी करना है, और ध्यान के अंदर वो शुक्ल ध्यान की धारा चलती है, वो निचलित होती है उसको। ध्यान में शुक्ल ध्यान करती है, क्या अनशन में भी तो शुक्ल ध्यान कर सकते हो? धारा नहीं बैठती। ध्यान में सभी तब समाये हुए हैं। और बोलो। अनशन जैसे आप एकासन कर रहे, आयम्बिल कर रहे, उपवास कर रहे, है ना। हाँ, जीव को तो कुछ चाहिए नहीं, शरीर को तो आप दे नहीं रहे। आज उपवास कर लिया, वो उधर सोचेगा भी नहीं मेरा आज उपवास है, मान लीजिए धारणा है, तो मैं देखता नहीं हूँ कौन गोचरी में संत क्या ला रहे, क्या खा रहे, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, सो विचार ही नहीं आता उस दिशा में।
पहले सुबह उठते ही धारणा है कि मेरा आज उपवास है, तो मन में भी नहीं आता कि आज और भूख भी नहीं लगती, शरीर को पता ही नहीं चलता, वो अपने उसी दिशा में ले जाता, क्योंकि उससे धारणा दे दी कि आज तेरे को कुछ मिलने वाला। क्या अंतर है? ध्यान में भेद विज्ञान, भेद विज्ञान आप अनशन करके भी करो, बोलिए कौन? तो पुद्गल करता है, अनशन पुद्गल करते हैं। ध्यान जीव के अंदर, जीव में स्थिर होता है। देखिए भगवान फरमाते हैं अनशन में खाली हमने मन के एक कोने को कंट्रोल किया कि आज तेरे को आहार नहीं मिलेगा। अनशन में एक कोने को, मन के कितना बड़ा विस्तार संसार है, उसमें से एक विकल्प दे दिया कि आज तुझे आहार नहीं मिलेगा, या तेने आज रसनेन्द्रिय पे विजय कर ली, पर बाकी चारों इंद्रियां खुली है कि नहीं है? बाकी चारों इंद्रियां खुली है, मन का पूरा संसार खुला है। ध्यान में उन सब के ऊपर कंट्रोल होता है। ध्यान में सिर्फ रसनेन्द्रिय पे नहीं, अनशन से इतना गुना, 6 महीने की तपस्या को भी भगवान कहते हैं उससे भी श्रेष्ठ है शुक्ल ध्यान, उससे भी श्रेष्ठ है जीव का जीव में स्थित रहना। क्यों? मांस कमन के पालने मांस कमन करे, तब भी वो एक इंद्रिय को ही कंट्रोल कर रहा है, एक इंद्रिय को ही कंट्रोल कर रहा है। 4 इंद्रियां तो खुली है ना, कान भी खुले, नाक भी खुले, आंख भी खुले, रस को कंट्रोल किया, स्पर्श भी खुला है। बुद्धि में कितने विकल्प आ रहे हैं, मन में कितना भूत भविष्य का भरा पड़ा है, सारा चल रहा है। और शुक्ल ध्यान में आपको किसको कंट्रोल करा रहे हैं? संपूर्ण मन को निर्विचार और निर्विकल्प करने की साधना चल रही है। इस दृष्टिकोण से ध्यान श्रेष्ठ तप है, सर्वश्रेष्ठ तप है, सबसे बड़ा तप जो है वो ध्यान है, क्योंकि इसमें हम मन का निरोध करते हैं, मन का ही निरोध करते हैं, यानी निर्विचार निर्विकल्प करते हैं, कोई चिंतन नहीं, बिल्कुल शून्य हो जाए मन। जितने समय हो गया, जितने सेकंड हो गया, जितने मिनट हो गया, भगवान कहते उस समय क्षय की धारा चल रही है। तुमने पता नहीं कितने जन्मों पहले के कर्म क्षय कर डाले, और तुमने खाली रसनेन्द्रिय को कंट्रोल किया और भेद ज्ञान भी नहीं है, तो तुमने खाली पुण्य कर्म किया। क्या किया? भेद ज्ञान नहीं है और खाली अनशन किया, तो पुण्य कर्म किया। और कर्म कभी भी कर्म को क्षय नहीं करता, कर्म कर्म को क्षय नहीं करता। कर सकता है? बताओ। चाहे पाप का उदय है चाहे पुण्य का उदय है, पाप को पुण्य क्षय कर सकता है क्या? पुण्य को पाप क्षय कर सकता है क्या? दोनों ही कर्म अपना अपना विभाग लेके बैठे हुए हैं, दोनों ही कर्म हैं। पुण्य से आपको धर्म के साधन मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? पाप से आपको अधर्म के, हिंसा के साधन मिलते हैं। ऐसी समय वृत्तियां ऐसी बन जाती, जब पाप का उदय आ जाता है, दिमाग एकदम घूम जाता है, उल्टा हो जाता है, क्रोध में, मान में, ईर्ष्या में चले जाते हो जब पाप का उदय आता है। और जब धर्म का यानी पुण्य का उदय आता है, तो आपको सद्गुरु मिलते हैं, वातावरण सुंदर मिलता है, आपका शरीर साथ देता है, इंद्रियां साथ देती है, वातावरण, विचार अच्छे अच्छे मिलते हैं, अच्छी तरफ भाव आते हैं, अंदर से वैराग्य उठता है, 12 भावनाएं पैदा होती हैं। वो सब आपको किधर ले जा रही है? धर्म की ओर ले जा रही है। वो पुण्य आपको धर्म के साधन जुटा देता है, लेकिन धर्म अपने आप में जो है, न वो पुण्य है न वो पाप है। बहुत अंतर है। स्वाध्याय में आपको संस्कार मिले हैं, रास्ता दिखाया गया है कि संगरिया से सूरत तक कैसे जाना, कौन सी ट्रेन में बैठोगे, कहाँ जाओगे, कितने किलोमीटर पे क्या आएगा, कितने किलोमीटर पे क्या आएगा, स्टेप्स बता दी सारी, स्टेशन बता दिए, संपर्क सूत्र बता दिए, कांटेक्ट बता दिए, रूट बता दिए, रेलवे का रास्ता ये, हवाई जहाज का रास्ता ये, पैदल का रास्ता ये, बस का रास्ता ये, कहाँ चेंज करना, क्या करना। और एक गाइड साथ में दे दिया आपको, जो पहले जा कर के आया है सूरत, तो वो गुरु के रूप में आपको स्वाध्याय करवा रहा है और आप स्वाध्याय कर रहे हो, लेकिन आप चलो नहीं, बिल्कुल वहाँ बैठे बैठे घोटते रहो, संग्रिया में ही पहुँच जाओगे। भगवान महावीर गए, आचार्य शिव मुनि जी वहाँ बैठे हैं, वहाँ वैसे हैं, इतने हजारों यात्री इस रास्ते से रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब आपको विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन आप रेलवे की रिजर्वेशन पे जाओ नहीं, टिकट बुक करो नहीं, यात्रा चालू करो नहीं, तो सूरत पहुँच जाओगे क्या?
तो स्वाध्याय खाली सूचना है, संस्कार है, रास्ता बताया है, प्रेरणा दी है, आपको प्रयोग बताया है, आपको मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए सम्यक के संस्कार भरे हैं, सम्यक युक्त वाणी दी है। लेकिन अगली स्टेप जो है वो चलना है, गति देना है, वो ध्यान है। स्वाध्याय में संस्कार है और ध्यान में संस्कार से भी पार जाकर के जीव को जीव में स्थित रहना है। और कायोसर्ग में क्या है? ध्यान में हमने मन को खाली कर दिया, मन को शून्य कर दिया। कायोसर्ग में क्या है? काया के ऊपर जो तीव्र कर्म उदय में आ रहे हैं उसको, मोह को भी तोड़ दिया। जीते जी इस काया को बोसिरा दिया। कैसा भी कर्म उदय में आएगा, मैं काया को हलन चलन करूंगा नहीं, इसको मैंने बोसिरा दिया, निकलने दो। ऐसा कायोसर्ग गजसुकुमार ने किया, ऐसा कायोसर्ग भगवान महावीर ने किया कीले ठुकते समय में, कि काया भिन्न है और मैं भिन्न हूं। हर रोज ध्यान और कायोसर्ग का अभ्यास करो। शुक्ल ध्यान, पहले धर्म ध्यान से शुरू करो, जिसमें हम स्वाध्याय में चिंतन करते हैं, जीव के बारे में सोचते हैं, जीव कैसा है, जीव कहाँ से आया, जीव का स्वरूप क्या है, जीव के गुण कितने हैं। ये सब किससे मालूम पड़ता है? स्वाध्याय से मालूम पड़ता है, भगवान की वाणी से मालूम पड़ता है, सूत्रों से मालूम पड़ता है। स्वाध्याय करने के बाद जब आप, इसलिए कहा पहले पर स्वाध्याय, दूसरे पर ध्यान। मतलब क्या? पहले ध्यान के शुरू में आपको वाणी सुनाई जाती है, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, अरिहंत वाणी में जब भगवान की वाणी आती है, वो क्या है? वो आपको सम्यक युक्त वाणी दे करके आपको ध्यान की गहराई में ले जाता है कि बहिर्मुखी से आप अंतर्मुखी हो जाओ। उसके बाद आपको पूरे 48 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जिसकी जितनी क्षमता है, ध्यान स्थिति में रहो। फिर अंत में वापस वाणी सुनाई जाती है, स्वाध्याय में लाते हैं कि तुम अब खुली आंखों से तुमने कैसे भेद विज्ञान में रहना है, कैसे चिंतन करना है, जिससे खुली आंखों से भी तुम्हारे अंदर में कर्म का बंधन न हो। सज्जाए जानम रहे सो भिक्खु, स्वाध्याय और ध्यान में रहे सो वो भिक्खु। स्वाध्याय है सम्यक के संस्कार और ध्यान है सम्यक्त्व में स्थित होना, स्व को स्व में स्थित करना। और कायोसर्ग है मोह को तोड़ देना। काया का मोह, सबसे ज्यादा मोह का पहला स्थान कौन सा है? ये काया। और इसी का मोह तोड़ने के लिए भगवान ने हमको प्रेरणा दी। मोह टूटे बिना मुक्ति किसी की हुई नहीं, किसी की होगी नहीं। मोह को तोड़ने के लिए हमको कायोसर्ग में जाना। प्रतिदिन दिन में 3 बार कायोसर्ग करो। कायोसर्ग बैठ के करो, खड़े रह के करो, लेट के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खाली काया को छोड़ देना है। क्या करना है? सबसे कठिन है, सबसे कठिन है शवासन। आप उसको क्या मानते हैं? सबसे सरल, लेकिन सबसे कठिन है शवासन। शवासन का मतलब है जीते जी काया में से जीव को अलग कर देना। चाहे कुछ हो, कैसा भी कर्म निकल के आए, मैं काया में हलन चलन नहीं करूंगा। 10 मिनट से शुरू करो, 20 मिनट तक जाओ, 40 मिनट तक जाओ, 1 घंटे तक जाओ, पूरी रात तक जाओ, कौन मना करता है ना? नींद आ गई तो समझना एक समय प्रमाद में खोया। वापस होश में आए, कंटिन्यू करो कि ये प्रमाद का फिर आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, ये क्षण में प्रमाद में चला गया। और अगर आप होश में रहोगे तो प्रमाद आएगा ही नहीं। जीव की स्वस्थिति का पराक्रम, आपका इतना सुख मिलेगा जीव में कि फिर नींद का सुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। अभी हम नींद की क्यों इंतजार करते हैं? क्योंकि ध्यान का सुख हमें अभी उतना मिला नहीं, इसलिए हमको नींद का सुख चाहिए। अगर जिसको ध्यान में रुचि आ गई तो वो 24 घंटे, दिन में 3 घंटे, 1 पहर और रात में 1 पहर ध्यान कर लेता है, उसको 1 पहर की नींद से काम चल जाता है। अभी 6 घंटे सो के भी नींद पूरी नहीं होती है, बाद में 3 घंटे सो करके नींद पूरी हो जाती है। क्यों? कि वो अनंत सुख का अनुभव उसमें कर रहा है। शरीर को 3 घंटे विश्राम देना था, वो कायोसर्ग में जाके दे दिया। काया पड़ी और मैं शुक्ल ध्यान में हूँ। रात को नींद नहीं आए तो घबराने की जरूरत नहीं कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। नींद नहीं आती है, जिनको नींद नहीं आती है और जिनको शुक्ल ध्यान मिल गया, भेद विज्ञान मिल गया, तो उसको वरदान समझने का। कायोसर्ग में शरीर पड़ा है और मैं जीव अपने स्वभाव में हूँ। योग निद्रा में पड़ा है और मैं जीव अपने स्वभाव में हूँ। इसी स्वस्थिति में रहो। चलिए, तो हम चल रहे थे दूसरा मृषावाद। हाँ, तप और ध्यान की अच्छी बात खोली। मैंने कुछ नहीं खोली, सब आपके उदय कर्म से मेरा शरीर निमित्त बन रहा है। तो कायोसर्ग में ध्यान और कायोसर्ग, ये हमारी
बेसिक आधार है, इसी से मुक्ति होनी है। सम्यक पहला आधार है, सुरक्षा की पेटी है, और ये निर्जरा का कार्य है। ध्यान और कायसक दोनों उत्कृष्ट तप है। स्वाध्याय, ध्यान और कायसक तीनों के तीनों आत्म ध्यान की एक मूल है, गुप्त तप है। भेद विज्ञान में ये तीनों तप आते हैं। स्वाध्याय, भगवान की वाणी की पहले 10 मिनट की जो वाणी सुनते हो वो स्वाध्याय है। वो आपको स्व में स्थित करता है, स्व को स्व में ले जाता है, आपको आईना दिखाता है, आप हो कौन, आपका स्वरूप क्या है, आप कहाँ चले गए थे भूतकाल में, भविष्य में क्या करने वाले जा रहे थे, वास्तव में तुम कौन हो, तुम्हारा सत्य क्या है, तुम सत्य को जानो, सत्य में स्थित हो जाओ। और सत्य में स्थित होते हो मतलब अब शुक्ल ध्यान में जाते हो। धर्म ध्यान से शुरू करके स्वाध्याय क्या है, धर्म ध्यान। स्वाध्याय क्या है, धर्म ध्यान। और जहाँ चिंतन सारा छूट जाता है और शून्य में आ जाते हो, वहां से शुक्ल ध्यान शुरू होता है। और शुक्ल ध्यान में जाते जाते इतने गहरे डूब जाते हो कि काया का भान ही नहीं रहता है, वो कायोत्सर्ग हो जाता है। काया पड़ी हुई है, पीड़ा निकल के आई है, लेकिन आपको पीड़ा नहीं लग रही है। आप तो सुख में इतने मस्त हो, मस्ती में हो कि कब कमर पे दर्द निकला, कभी घुटने पे निकला, कभी सिर में निकला, कभी पैर में निकला, आपको प्रभावित नहीं कर रहा, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, पर आप मस्ती में हो। होता है ना कभी कभी, जब ध्यान की स्थिति में मस्ती होती है और आप कायोत्सर्ग की स्थिति में होते हो, काया को हिलाते नहीं हो, तो कर्म आते हैं, दिख रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं, आप मस्ती में हो। और ये मस्ती बढ़ती चली जाए और फिर खुली आंखों से भी बढ़ती जाए। चाहे कुछ भी हो रहा है, दुकान में कुछ हो रहा है, घर में कुछ हो रहा है, आप अपनी मस्ती में हो। जो हो रहा है होने दो, सारा कर्म सिद्धांत से हो रहा है, मैं किसी के काम में दखल अंदाजी क्यों करूं। सारा जगत व्यवस्थित चल रहा है, कोई किसी को चला रहा है क्या? ना ऊपर बैठा कोई परमात्मा चला रहा है, ना आप चला रहे हो, ना कोई देश का प्रधानमंत्री चला रहा है, ना आपका, आप पिता हो तो आप चला रहे हो। सब अपने अपने उदय कर्म का खा रहे हैं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं खा रहे। तुम कर्ता बन करके व्यर्थ में अपने कर्म बांध रहे हो। भगवान कहते कोई इस जगत में कर्ता है नहीं, था नहीं, हो नहीं सकता। सारा जगत कर्म सिद्धांत से सिस्टमेटिक चल रहा है, और इसको स्वीकार करो, भेद में रहो, जड़ और जीव का भेद करके हर समय आनंद में, शांति में, सुख में, समृद्धि में अपनी संपन्नता का एहसास करो। ये एहसास ही आपको क्या करेगा, मुक्ति के मार्ग में आगे ले जाएगा। ठीक है, ध्यान कर। पहले वाणी आती है, फिर गैप छोड़ता है, और पीछे वापस वाणी आती है। हाँ, पीछे जो वाला जो स्वाध्याय है वो आगे 24 इस पूरे 3 घंटे में तुमने कहाँ मिस्टेक की है उसकी पहले आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, अवलोकन करो। जहाँ जहाँ विभाव में गए, प्रमाद में गए, बेहोशी में गए, परचिंतन में गए, उसकी तो क्या करो, आलोचना, प्रतिक्रमण करो। अब यही प्रक्रिया शुक्ल ध्यान की खुली आंखों से चलनी चाहिए। आपकी क्रिया बदल रही है पर ध्यान नहीं बदलेगा। क्या आती है सूचना? क्रिया बदलेगी लेकिन ध्यान नहीं बदलेगा। क्रियाएं जड़ से जुड़ी हुई है, क्रियाएं उदय कर्म के अधीन है, क्रियाएं चलेगी, क्रियाएं अनावश्यक क्रियाएं आप रोक सकते हो पर आवश्यक तो नहीं रोक सकते। अनावश्यक जो निरर्थक, जैसे मोबाइल चला रहे हैं, फालतू की सूचनाएं सुन रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, इधर उधर की गप्पे मार रहे हैं, अनर्थ में 4 बहनें इकट्ठी हो गई और पर की चर्चा शुरू कर दी है, भूतकाल में चले गए, मैंने ये किया, मैंने किया, मैं ये करूंगा, भविष्य में चले गए, सब तो छोड़ सकते हो। लेकिन जो अति अति आवश्यक शरीर की क्रिया है, जैसे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है, शरीर को 2-3 टाइम नहीं तो 2 टाइम, 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम, 1 टाइम नहीं तो उपवास करोगे तो 3 दिन बाद, 8 दिन बाद, 6 महीने के बाद तो भी शरीर को देना ही पड़ेगा। शरीर के अंदर गया है तो आहार किया है तो निहार भी करना पड़ेगा। जो अति अति आवश्यक क्रियाएं वो तो आप रोक, पर वहां पे आप स्वभाव में तो रह सकते हो, जीव जीव में रहे, जड़ अपना काम करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उदय कर्म के दिन बहनें अपने किचन में जा रही है, भाई अपने दुकान पे जा रहे हैं, हम यहाँ पे बैठ करके आपको स्वाध्याय करा रहे हैं, लेकिन जीव जीव में रहे तो कहीं बंधन नहीं है, ना पुण्य का ना पाप का। भली आश्रव की क्रिया कर रहे फिर भी आपको कर्म नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं तुम आश्रव की क्रिया कर रहे हो किचन में, लेकिन जीव में स्थित हो, भेद में हो, स्वभाव में हो, तो तुमको कर्म नहीं बंधेगा। क्रिया लगी उसका प्रतिक्रमण हो जाएगा, क्रिया लगी उसका क्या हो जाएगा, क्योंकि तुम कषाय में नहीं हो, तुम विभाव में नहीं हो। कर्म बंधन किससे होता है? कर्म बंधन की 2 क्रियाएं बताओ कौन सी? भाई कई बार मैं बता चुका हूं, 2 कारणों से कर्म का बंधन होता है, विभाव और भेद ज्ञान में नहीं है तो। और बोलो, थोड़ा और आगे जाओ, अभी 25 बोल समझा चुका हूं मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। कर्म का बंधन का कारण क्या है?
जड़ और जीव में भेद नहीं कर रहे हैं, समझ में आ गया। और राग और द्वेष, राग द्वेष को और थोड़ा खोलो, 18 पाप स्थान। और राग द्वेष को अगर विस्तार करते हैं तो किस में आते हैं? कषाय में आते हैं। किस में आते हैं? कषाय। और है बंधन का कारण, जैसे लेप, अंदर तेल डाला हुआ कमरे में, पर आने का रास्ता कौन है? अंदर आएगा तो चिपकेगा ना। अंदर आने का रास्ता कौन सा है? विभाव नहीं, साधन की बात चल रही। कषाय तो अंदर विभाव के कारण आ गए, अंदर कषाय विभाव के कारण आ गए। अंदर कर्म आने का रास्ता कौन सा है? नाक, कान, मुख, इंद्रियां, मन, वचन, काया। मन, वचन, काया, ये त्रियोग जब चंचल होते हैं, योग जब चंचल होते हैं तो कर्म अंदर घुसते हैं। पुद्गल, कर्म पुद्गल है, सूक्ष्म पुद्गल है, ठसाठस भरे हुए हैं लोक में चारों तरफ। लेकिन आपके अंदर एंट्री कब करते हैं? जब आपके मन, वचन, काया के योग चंचल होते हैं तो बाहर से वो कर्म अंदर आते हैं। कार्मण, अनंत कार्मण पुद्गल है हमारे साथ। एक एक आत्मा प्रदेश में अनंत अनंत कार्मण पुद्गल लगे हुए हैं। तो वो आते हैं और अंदर कषाय हो तो चिपक जाते हैं, और कषाय नहीं हो तो शर्ट पे लगी हुई, चादर पे मिट्टी लगी और आपने ऐसे झाड़ दिया, क्योंकि जिसके ऊपर कोई तेल नहीं लगा हुआ है, कोई पसीना नहीं लगा हुआ है, तो मिट्टी निकल गई और आप उसको यूज कर सकते। ऐसे ही अगर आपके पास योगों की चंचलता से कर्म आते हैं और अंदर में विभाव नहीं है, कषाय नहीं है, स्वभाव है, तो वो ऐसे जड़ते हैं और निकल जाते हैं। और अंदर में आप मिथ्यात्व में हो, आश्रव में हो, विभाव में हो, मैं देह मान करके जी रहे हो, तो वहां कषाय आ जाएंगे। कषाय आते ही वो आया हुआ कर्म उसके साथ चिपक जाएगा। अब कषाय कितना तीव्र है, जैसी चाशनी है वैसा लड्डू बनेगा, जैसी चाशनी है वैसा। अब कर्म 4 दिन रुकेंगे कि 4 महीने रुकेंगे कि 4 साल रुकेंगे कि 4 जन्म रुकेंगे, आपकी जैसी कषाय की तीव्रता होगी उसके ऊपर है। और तुरंत आपने उसको विभाव को स्वभाव में ले आए तो कषाय को हटा दिया और वहाँ पे ज्ञान का प्रकाश लाइट ले आए और इधर से आपने आलोचना प्रतिक्रमण करके उसको धूल को झाड़ दिया, तो वो कर्म चिपका नहीं, वहीं का वहीं क्या हो गया? पानी की लकीर की तरह, रेत की लकीर की तरह आया और चला गया। वो पत्थर की लकीर और मिट्टी की लकीर नहीं बना। 4 प्रकार के कर्म बनते ना, एक है पानी की लकीर, एक है रेत की लकीर, एक है मिट्टी की दरार, जो बरसात में मिट्टी के अंदर ऐसी दरार पड़ जाती है, बरसात आई, पानी बहुत भरा तो भरती है, नहीं तो वो दरार पड़ी रहती है। और एक है पत्थर की लकीर, पानी की तुरंत होश आते ही निकल जाती है, रेत की आंधी तूफान हवा आए तो निकल जाती है, और मिट्टी के लिए बरसात चाहिए उसको भरने के लिए, या बहुत पानी चाहिए। जैसे खेतों में बहुत पानी पिलाते हैं और थोड़े दिनों के बाद जब उसकी डिमांड शुरू होती है तो किसान को मालूम पड़ जाएगा मिट्टी में दरारें पड़ गई, मतलब अब क्या हो रहा है, धरती पानी मांग रही है, उसको मालूम पड़ जाता है। तो वो मिट्टी की दर, फिर वो पानी भरेगा, तब वो क्यारी पूरी भरेगी तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। ऐसे और उधर है पत्थर की लकीर जो भोगनी ही पड़ती है, उसको हम निकाचित कर्म कहते हैं। ये 3 कर्म जो है ये संयोगों से, आलोचना से, प्रतिक्रमण से, प्रायश्चित से, तप से, है ना, उससे निकल जाते हैं। लेकिन वो कर्म हमारे उसके कारण निकलते हैं। आंखें बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लीजिए, अनुभव करें मन, वचन, काया शांत शांत शांत। सिर से पांव के अंगूठे तक आप जीवात्मा अपने स्वभाव में बने रहें, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहें। जड़ और जीव का भेद कर लीजिए। जड़ भिन्न है और आप जीव हैं। जड़ का स्वभाव सड़ना, गलना, परिवर्तनशील। मन, वचन, काया तीनों जड़ हैं। ये ठाणेणम स्थिर हो गए हैं, मौणेणम मौन हो गए हैं। मन का भी मौन कर लीजिए,
यानी मन को महत्व मत दीजिए। होके कुछ विचारना नहीं, आए विचार तो आप उसको महत्व नहीं दोगे, आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। वर्तमान क्षण में आप अपने स्वभाव में रहेंगे, यानी ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे। आकार में निराकार, सिर से पांव के अंगूठे तक अपने विस्तार को महसूस करें। आत्म प्रदेशों का विस्तार सिर से पांव के अंगूठे तक प्रत्येक अंगोपांग में फैला हुआ है। असंख्य आत्म प्रदेश इस जीव में है, वो पूरे में फैले हुए हैं। आप जीव अक्रिय हैं। ध्यान की क्रिया में ये जड़ बैठा हुआ है और जीव अपने स्वभाव में अक्रिय ज्ञाता दृष्टा भाव में। वर्तमान क्षण में आवश्यक लगे तो आते जाते श्वास को दृष्टा भाव से देखें, अन्यथा स्वस्थिति में बने रहें। जिनको आलंबन की आवश्यकता हो, श्वास को देख सकते हैं, सोहम का आलंबन ले सकते हैं, या मैं आत्मा हूँ, अनंत सुख वाला हूँ, इसका ले लें, अन्यथा शांत बने रहें। स्वस्थिति की अखंड धारा। आप जीवात्मा हैं।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा। आंखें बंद रखें अभी थोड़ी देर के लिए। सब में समान जीवात्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। मेरे भीतर अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख, अनंत शक्ति है। मैं निराकार हूँ, मेरा वजन नहीं है। गुरु लघु स्वरूप मैं हूँ। मेरा लक्ष्य सिद्धालय है। मैं जीवात्मा 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटका हूँ। मेरी अपनी ही भूल थी कि मैंने अपनी शक्ति देह को दी, इंद्रियों को दी, मन बुद्धि को दी। आत्मा अनंत शक्ति वाला होता हुआ भी अपनी शक्ति तुच्छ मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी। मैं जीवात्मा अपनी ही भूल के कारण मैं 4 गति 84 लाख जीवजन में भटका हूँ। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, अनंत सुख से संपन्न आत्मा, सब में समान आत्मा, अरिहंतों, सिद्धों, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सब में समान आत्मा।
अपने भीतर मंगल की भावना लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, महत्व देह का नहीं, बुद्धि का नहीं, इंद्रियों का नहीं, मन का नहीं, आत्मा अनंत शक्तिशाली आत्मा, अनंत सुख वाली आत्मा। मनमानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए, मनमानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो, रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। रे शरण दुख हरण और ना शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका। अजय